ऑर्डर है इंटर कन्वर्जन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटर कन्वर्जन, यानी कि मोलारिटी को मोलारिटी में कैसे चेंज किया जाए। तो जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन लिया था कि 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन, यूरिया सॉल्यूशन has density as 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट, अब हमसे पूछ लिया है, लास्ट क्लास में हमने मोलालिटी निकालना सीखा था। सबसे पहले परसेंट वेट बाई वेट, बी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, और सी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। Second, 1 molar aqueous urea solution has density as 1.2। अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन है इंटर कन्वर्जन, इनको कैसे हिट किया जाता है वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो हमें गिवन है 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, यानी मुझे क्या चीज दी हुई है, मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होती है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मुझे कितनी दे दी है, 1। ठीक, अब हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। हम यहां से एक चीज अज्यूम करेंगे, या तो ये अज्यूम करें या ये अज्यूम करें, एक साथ दोनों अज्यूम नहीं करना है। आप एक हो कि ये 1 मान लूं, ये 5 मान लूं, तो गलत हो गया ना। तो हम अज्यूम करेंगे इनमें से किसी एक चीज को, ठीक है। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि वॉल्यूम लीटर में कितना है, 1 लीटर। इसको हम यहां से भी मान सकते थे कि 1 मोलारिटी का मतलब है कि 1 मोल पर 1 लीटर। यहां से भी स्टडी कर सकते हो, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया, ठीक है ना। अगर मैंने 1 लीटर मान लिया तो इसको यहां रखकर मोल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। बोलो, ठीक। इसका मतलब मेरे पास 2 कंपोनेंट है, यूरिया है, साथ में वाटर है, और मिलाकर सॉल्यूशन है। तो बताइए मैंने कौन कौन सी चीज मानी है। यूरिया का 1 मोल मान लिया, और सॉल्यूशन का 1 लीटर मान लिया। 1 मोल यूरिया कितना ग्राम होना चाहिए, 60 ग्राम। वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वॉल्यूम कितना ml हो गया, 1000 ml, और डेंसिटी इज गिवन एज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक, तो मास टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1200 ग्राम, ये टोटल मास आ गया। ठीक, अगर ये टोटल इतना है और 60 ग्राम यूरिया है, तो वाटर उसमें कितना होगा, 1200 माइनस 60 ग्राम, कितना हो गया, 1140 ग्राम। अगर मैं इसका मोल देखूं तो इसके मोल तो N1 मान लू 1 है, इसके मोल N2 कितने होंगे, 1140 अपॉन वाटर का मोलर मास 80। सही है। अब ये डेटा स्टडी करने के बाद अगर मोलालिटी पूछी होती, जैसे लास्ट क्लास में अपन ने किया है, तो मोलालिटी में अपन ने याद हो तो किया था ना, 1.14 kg है ये। तो मोलालिटी निकालने के लिए, स्मॉल m निकालने के लिए n अपॉन वेट वाटर चाहिए kg में, कितना मोल है, 1, और वाटर 1.1। ये अपन लास्ट क्लास में निकाल चुके थे। यहां हम क्या निकालना चाह रहे हैं, परसेंट वेट बाई वेट। फॉर्मूला क्या है इसका, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट मतलब किसका मास, यूरिया का। कितना मास दिखाई दे रहा है आपको, 60 ग्राम। कितने में पड़ा हुआ है, टोटल मास 1200, और इनटू किससे करना है, कितना परसेंट आ गया ये, 5%। और लिखने का तरीका क्या होगा, वेट बाई। दूसरी चीज क्या पूछी मुझसे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट किसका चाहिए, यूरिया का, और वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, और इनटू क्या करना है, यूरिया का वेट कितना है, 60 ग्राम। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, 1000 ml। ml में ही रखना है ये। अगर बच्चा लीटर में रख देगा
तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,000% आ जाएगा। गलत है ना, वैसे कॉमन सेंस है, बोलो। तो ग्राम डिवाइडेड बाई ml, आंसर कितना आया 6%। साइन क्या लगा दूंगा, वेट बाई। अगली चीज मेरे से क्या पूछी है इसने, सी पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, एन यूरिया अपॉन एन टोटल। एन टोटल की जगह लिख दूं एन यूरिया प्लस एन वाटर। यूरिया के मोल कितने हैं 1, यहां 1, और वाटर के मोल कितने हैं 1140 अपॉन 8। कर लेंगे सोल्व। हमने क्या किया है, मोलारिटी को इन चारों में चेंज किया। अब अपन बारी बारी से सारे केसेस लेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, और बाकी रिमेनिंग चारों चीजें उससे निकालेंगे। समझ गए बात को? यही इंटर कन्वर्जन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए सर। डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल। अब ये इंटर कन्वर्जन का एग्जाम्पल है। पहले अपना काम ये है कि इसको स्टडी करना है, तब ये चारों चीजें इसमें अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि 1 मोलर को मैं लिखूं, तो 1 मोलर को मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल यूरिया पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, लिखा जा सकता है ना। डेफिनेशन पे जाए अपन मोलालिटी की, ठीक है ना, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहां पे एक अज्यूम कर लूं, मैं अज्यूम कर लूं कि अपने पास 1 मोल यूरिया पड़ा हुआ है, तो साथ में 1 केजी क्या होना चाहिए, वाटर, तभी मोलालिटी 1 होगी। अगर मान लो मैं इसे 2 अज्यूम कर लूं तो ये 2 अज्यूम करना पड़ेगा, 2/2। 3 इसे अज्यूम कर लूं तो इसे 3 अज्यूम करना पड़ेगा, 3/3। तो अपन बिल्कुल सिंपल अज्यूम करें, है ना। तो 1 मोल यूरिया प्लस 1 केजी वाटर जो है अपने पास पड़ा हुआ है, ठीक। अब चलिए, अब हम इसको लिखना चालू करते हैं कि अपने पास 3 चीजें होती है, सोल्यूट, उसके बाद सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक। सोल्यूट मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, यूरिया। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ये मैंने कितना माना, 1 मोल। ये मैंने क्या माना, 1 केजी। 1 मोल यूरिया यानी कितना हुआ, 60 ग्राम। 1 केजी यानी कितना हुआ, 1000 ग्राम। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा ना टोटल, कितना, 1000 प्लस 60, 1060 ग्राम, सही है। अगर मास पता लग गया और डेंसिटी होती है 1.2 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम में क्या निकाल सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी, सही है। मास अपने पास कितना है, 1060, डेंसिटी कितनी है, 1.2। सोल्व करने पर, और यूनिट कौन सी आएगी, ml में। 1000 से डिवाइड करूं तो 1.06 अपॉन 1.2 लीटर में वॉल्यूम आ गया। यानी मुझे वेट पर मोल पता लग गया और वॉल्यूम पता लग गया तो मैं मोलारिटी निकाल सकता हूं ना। आप समझ रहे हो अपन क्या करना चाह रहे हैं, जो फार्मूले में रिक्वायरमेंट है वो चीज निकालना चाह रहा हूं। अब जैसे मैं पहला पार्ट लेता हूं, परसेंट वेट बाई वेट, तो वेट ऊपर किसका आएगा, यूरिया का, नीचे वेट क्या आएगा, टोटल, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। यूरिया का वेट बताइए कितना है, 60। टोटल वेट कितना है, 1060 इंटू 100। दोनों ग्राम में रखने हैं या दोनों केजी में रखने हैं, ऐसा ना हो कि 1 ग्राम 1 केजी, तो गलत हो जाएगा। दूसरा पार्ट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर वेट किसका आएगा, यूरिया का, नीचे वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन। किस में आना चाहिए, ml में, इनटू क्या करना है, 100 बराबर
यहाँ पे आ जाएगा 60 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1060 अपॉन 1.2 इंटू 100, ये वाली चीज रख रहा हूं, ठीक। अच्छा, इसके मोल निकाल लूं मैं वाटर के, N1 तो हो गया 1 और N2 वाटर के मोल हो गए 1000 अपॉन 80, सही है। सी पार्ट हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, क्या चीज होगी, N यूरिया अपॉन N यूरिया प्लस N वाटर, सही है। यूरिया के मोल कितने हैं 1, यूरिया का मोल 1, वाटर के मोल कितने हैं 1000 अपॉन 80, कर लेंगे सॉल्व। और उसके बाद अगला पार्ट डी, मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल यूरिया अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। मोल यूरिया कितने हैं 1, वॉल्यूम लीटर में 1.06, ये वाली चीज 06 अपॉन 1.2, और साइन क्या लगा देंगे, कैपिटल। बात समझ आ गई है। हमने मोलालिटी से बाकी सारी चीजें निकाली। अब जेई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, जेई मोलालिटी से बोलेगा कि मोलालिटी से मोलालिटी में चेंज कीजिए, केवल एक पार्ट होगा। तो जेई में मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी, सिर्फ ये तीनों की जरूरत नहीं है, पर इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और आपने इतना काम कर लिया है तो फिर तो आप इनमें से कोई भी चीज निकाल सकते हो, है ना। तो हर एक चीज में, हर क्वेश्चन में अपन इतना बेसिक वर्क करेंगे और बाकी कोई भी चीज पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी को इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। बच्चा इसमें इसलिए उलझता है क्योंकि बच्चे को फार्मूले नहीं पता होते। बात समझिए, फार्मूले याद नहीं होंगे तो ये चीज भी नहीं समझ पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन हैज डेंसिटी एज 1.2 ग्राम। कैलकुलेट परसेंट वेट बाय वेट, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी। अब देखो सबसे पहला काम है इसको एनालाइज करना। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, सही ना बात है। परसेंटेज हमेशा किसमें से बताई जाती है, 100 में से। लेकिन वेट बाय वॉल्यूम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, वेट यूरिया सोल्यूट का अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो, अगर मैं इसको 100 मान लूं तो ये 10 आएगा ना। अगर मैं इसे 100 मान लूं तो ये 10 आ रहा है, ठीक। अगर हम इसे 200 मान ले तो ये 20 आएगा। तो हम तो आसान मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100 ml तो सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सोल्यूट यानी क्या है, यूरिया। तो उल्टा सोचे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैसे आएगा, 10 अपॉन 100 इंटू 100, आ गया ये चीज। तो पहला काम है इसको एनालाइज करना। अगर ये 20 मानू तो ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक। ये एनालाइज करने के बाद अपन अब अगले वाले पार्ट पे चले जाते हैं कि वहां वो सारे पार्ट कैसे करना है ना। सोल्यूट कौन सा माना है, यूरिया, और यूरिया कितना है अपने पास 10 ग्राम। सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर कितना है अपने पास, सॉरी वाटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये 10 ग्राम और ये कितना है 100 है, सही है। लीटर में चेंज कर लूं 0.1 लीटर। अब अगर मुझे मोलालिटी निकालनी है तो इसका मास चाहिए ना मुझे। इसका मास तभी आ सकता है जब इसका मास हो। तो हम इस वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी अपने पास है 1.2 ग्राम पर ml। तो मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दूं तो मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 ग्राम। ये टोटल मास होगा, सही है। 120 ग्राम अगर ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो वाटर का मास क्या होगा 120 माइनस 10 ग्राम। ऐसा क्यों किया मैंने, टोटल 120 है और 10 उसमें ये पड़ा हुआ है तो रिमेनिंग वाटर होगा। केजी में ये 110 ग्राम हो गया तो केजी में 0.110 केजी। और अगर इसके मोल निकालना चाहूं तो इसके मोल N2 बराबर 1110 अपॉन 18, और इसके मोल निकालना चाहूं
N1 इज इक्वल टू 10/60। अब अपना पहला काम यह है कि हम परसेंट W/W निकालें। बताओ यूरिया का वेट कितना है? 10। टोटल वेट कितना है? 120 इंटू 100। यहां देखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना, यही लिखा हुआ है सारा। मोलालिटी फार्मूला है N सोल्यूट यानी यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, किसमें? kg में। बताओ यूरिया के मोल कितने हैं? 10/60, 1/6। वेट वाटर का kg में 0.110। और साइन क्या लगा दे? स्मॉलर। मोल फ्रैक्शन यूरिया, यूरिया के मोल कितने हैं? 10/60। यूरिया के मोल 10/60। वाटर के मोल 110/80। मोलालिटी, मोल यूरिया 10/60। वॉल्यूम लीटर में चाहिए मुझे, तो लीटर में यहां से आ जाए 0. और साइन क्या लगा दें? कैपिटल। समझ रहा तो कोई भी पार्ट हो अपन इजीली इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बस बशर्ते कि हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना, तो उसका यूज करते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। हमने देखा था कि टू और मोर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे डोंट फॉर्म प्रेसिपिटेट। इसके बाद हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड और नॉट, है ना। ये हमें किससे पता लगेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम पढ़ लेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी आता है कि कौन सी चीज सॉल्युबल है सॉल्ट में और कौन सी इनसॉल्युबल है। इट हैज टू बी रिमेंबर, ठीक। अब प्रेसिपिटेट के केस में हमें याद रखना है कि प्रेसिपिटेट जो बनता है, प्रेसिपिटेट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। केस फर्स्ट पढ़ चुके थे कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे डोंट फॉर्म प्रेसिपिटेट, यानी कि जो चीजें दो हमने मिलाई है रिएक्शन करने के बाद आयंस उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं कि इफ दे रिएक्ट एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट, सो द प्रेसिपिटेट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब ये होगा इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेसिपिटेट के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि NaCl सॉल्यूशन में अगर हम AgNO3 मिला दें, ठीक है ना, तो आयंस की रिएक्शन है Na+ जाएगा NO3- के साथ और Cl- AgCl। जो सॉल्ट यहां से बनने वाला है AgCl, इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। और इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए मैं यूज कर सकता हूं कि इट विल वर्क एज ए PPT, ठीक। तो इसमें हम एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर द एग्जांपल 100 ml of 1.5 molar NaCl is mixed with 400 ml of 2 molar AgNO3 solution. Calculate concentration of Cl- in resulting solution, ठीक। तो NaCl को हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? AgNO3 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला तो जो हमारा काम है वो ये है कि हम निकाल लें कि कितने कितने मिलीमोल किसके पड़े हुए, और मिलीमोल हम NaCl के कैसे निकालेंगे? NaCl मिलीमोल्स, ये हम कैसे निकालेंगे? सीधा वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, ठीक है। तो ये कैसे होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें? ml में। So it will come as 100 into 1.5 and it is equal to 150 millimole. Second one is 400 ml of 2 molar AgNO3. तो millimoles of AgNO3 is equal to, यहाँ आ जाएगा 400 into 2 बराबर 800। अगर ये दोनों रिएक्ट नहीं करते और मुझसे पूछा जाता कि Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो मैं यहीं से NaCl को पूरा तोड़ देता और Cl- निकाल के आंसर लिख देता।
लेकिन अगर मुझे ये पता लग रहा है कि रिएक्शन होती है, अब रिएक्शन होती है नहीं होती है ये क्वेश्चन में हो सकता है ना दे, ये बच्चे को याद होना चाहिए अगर उसने 12th में क्वालिटेटिव पढ़ा हुआ है चैप्टर। तो यहां से AgNO3 प्लस NaCl की रिएक्शन से हम क्या बनाने वाले हैं, AgCl सॉल्ट प्लस NaNO3। एक्वस लिख रहा हूं इसके नीचे, एक्वस सॉलिड और एक्वस। जिस सॉल्ट के नीचे हम एक्वस लिख देते हैं दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, और जिस सॉल्ट के नीचे हम AgCl लिखते हैं, इसका सॉलिड लिखते हैं, दैट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना है, इट शुड नॉट बी कंसीडर। तो अब T इज इक्वल टू 0 पर मैं ले रहा हूं 800 और NaCl में ले रहा हूं 150। दिस इज 0, दिस इज 0। अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना मान लीजिए यहाँ तो आसान है क्योंकि 1:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं। सो दिस वुड बी लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म हो गया, क्या हो जाएगा ये 0, ठीक। और अगर ये 0 हो गया तो उस केस में यहाँ पे NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं ले रहा हूँ 800 ml, क्योंकि Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन मैंने पूछी है तो Cl माइनस बचना चाहिए। अगर मैं इसी केस को लेता हूं तो फिर इस केस में तो सारा Cl माइनस AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निकल जाएगा। तो यहां मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 800 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 1200 मिलीमोल्स। अगर ये 1200 मिलीमोल्स मैंने ले लिया है तो नाउ दिस इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसके कौन सा होगा आपकी बारी, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये, और खत्म हो गया कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया है AgNO3 तो ये यहां से कितना खत्म होने वाला है 800। ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि रिएक्शन किस रेशो में हो रही है 1:1 रेशो। अगर ये 800 खत्म होगा तो ये भी 800 खत्म होगा, बचे हुए मिलीमोल कितने रहेंगे 400। और इस केस में AgCl जो बन रहा है वो तो ऊपर चला गया तो इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। और NaNO3 कितना बन जाएगा 0 से 800। अब नाउ सॉल्यूशन हैज सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, एक तो NaCl पड़ा हुआ है 400 और एक पड़ा हुआ है NaNO3 कितना पड़ा हुआ है इज इक्वल टू 800, ठीक। मैं यहां से Na प्लस कितने निकाल लूं, टोटल 400, Cl माइनस कितने निकाल लूं, 100% आयोनाइजेशन मान रहा हूं, ये 400 टूट गया। NaNO3 800 तो Na प्लस यहां से कितना आ गया 800 और NO3 माइनस कितना आ गया 800, क्योंकि पूरा तोड़ रहा है 100% आयोनाइजेशन। अगर मुझसे पूछा जाता कि Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, अगर मुझसे पूछ लिया जाता कि Na प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो मुझे निकालने पड़ते कि मिलीमोल कितने हैं Na प्लस के। तो Na प्लस के टोटल मिलीमोल यहां से दिखाई दे रहे हैं 400 प्लस 800, और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करूं, वॉल्यूम में कितना ले रहा हूं 800 प्लस 400, यानी कितना हो गया 800 प्लस 400 मैंने इसे लिया तो ये चीज आ गई 1 मोल। ऊपर मिलीमोल रखना है तो नीचे वॉल्यूम किस में रखना है अपन को ml में। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जो पूछा है, अब ये वाला तो बाहर चला गया सॉल्यूशन से, Cl माइनस मेरे पास जो है वो कितना है 400 और वॉल्यूम टोटल कितना है 1200। 100 के 1/3 कैपिटल है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना।